बिना कर्म के प्रारब्ध नहीं बन सकता, तो इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म करते जाएं और एक ना तो हंसे ना रोएं और स्माइल रखें चेहरे पर। इससे होगा क्या, आपका माइंड हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेगा। जो कहें कि एक बहुत ज़्यादा आप घिर गए हैं, उसमें अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आधे थॉट आपके माइंड के ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। क्योंकि आप एक चीज़ अपने आप से सवाल करना कि आपकी परिस्थिति आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, आपका माइंड आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। व्यक्ति था, अच्छी खासी सैलरी थी उसकी, तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 50 की 60 भी हो सकती है, पूर्णतः आइडिया नहीं है क्योंकि पूर्णतः अपनी सैलरी कोई बताता नहीं है। तो वो व्यक्ति कहें कि अपने काम में मस्त था, उसी की वजह से उसकी फैमिली चल रही थी, फैमिली को पैसे देता था, लगातार काम करता रहता था। थोड़ी बहुत उसकी ड्रिंक की भी आदत थी, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। जब बात बताएंगे पूर्णतः सत्यता के साथ बताएंगे। अब उसकी शादी हो गए, ब्याह हो गए, लेकिन वो सुख का जीवन अभी जी रहा था, पैसे आ रहे थे, नौकरी मिल रही थी, घर में भी पैसे दे रहा था, घर में भी बाई बाई हो रही थी, रिश्तेदारी में बाई बाई हो रहे थे, सब लोग उससे कनेक्ट थे, सब लोग उससे कनेक्ट होते जा रहे थे। क्या क्या शानदार काम कर रहा है, क्या है परिवार का भी। लेकिन अब मामला गड़बड़ाया, नौकरी गई और सारी टेंशन आने लगे। वो कहते हैं जब सुख आता है वो भी पूरी तरफ से आ जाता है और दुख आता है वो भी पूरी तरफ से आता है। जब सुख आता है जब हम बड़े आनंदित होते, दुख आता है तो हमसे झेलता नहीं है। तो अब उसकी तरफ दुख आने लगा, चारों तरफ से दुख आने लगा, वाइफ से, फैमिली से, जॉब से, कहीं कि अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से, सब तरीके से अब वो ग्रसित हो गए। जॉब भी गई, सारे काम छूट गए, घर से भी ताने पड़ने लग गए, रिश्तेदारी से भी उसकी बिगड़ गई। जिन जिन लोगों को उसने साथ दिया उन सबसे भी टूट गया। और जो उनके साथ खड़े हैं अब वो फाइनेंशियल कंडीशन से बेचारे खुद मदद नहीं कर पा रहे हैं। साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं लेकिन हमें खुद को पैसे बाहर से नहीं मिलते, तो अब हम कैसे मांगे, और मांग लेते हैं तो मिलते नहीं हैं। तो अब उनका फैमिली से भी कनेक्शन टूट रहा। तो फैमिली भी गाली गलौज, धक्के मारना, किसी काम का नहीं है, नालायक, सब चीज़ें करने लग गए। कि घर में जब 2-3 बैठे होते हैं तो अब वो भावना आती है ना, 2-3 है तुम उनसे तो कहो, मैंने शादी से पहले मैंने खूब सब कुछ किया, शादी के बाद भी तुमको दिया, अब परिस्थिति ऐसी हो गई तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब तुमको समझने वाली बात है कि बाकियों से भी तो तुम ये बात कहो, बाकी तुमको कुछ नहीं देते, तुम उनसे कुछ नहीं कहते। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी होने लगी। और वो व्यक्ति कहें कि ऐसे अवस्था में नशे का सेवन उसका बढ़ने लग गया। इतनी हद तक उसका नशे का सेवन बढ़ने लग गया, हद से ज़्यादा। अब हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार व्यक्ति कब भगवान को प्यारा हो जाए, कब भगवान को प्यारा हो जाए, कब भगवान को प्यारा हो जाए, कोई नहीं पता। इतनी उसकी दुर्दशा हो गई, हद से भी ज़्यादा। जॉब पर जाता, कहीं से ढूंढता, वो छूट जाती, उसने जॉब भी ढूंढना बंद कर दिया। उसके यार मित्र जॉब ढूंढते तो वो भी ढूंढना बंद हो गया, क्योंकि वो यार दोस्त इतना ही काम चला पाते थे, भाई 2 वक्त की तू रोटी खा ले, 2 वक्त की हम खा लेंगे, इतना ही उनके पास भी जीवन यापन था। वो सपोर्ट करते थे इतना कि भाई खाना खाता रहे, खाना खाता रहे, खाना खाता रहे, जैसे भी तैसे डटा रहे मैदान में। तो वो सब चीज़ें उसके साथ होती थी। अब जब वो सब चीज़ें उसके साथ होती गई, लोग जो मित्र था वो जॉब ढूंढता, क्योंकि उस मित्र होते हैं, मित्र खुद के लिए जॉब नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो उस फील्ड की नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज थी, उसके लिए जॉब ढूंढते, वो वहाँ से 2-3 दिन में ही वापस आ जाता, जाता 2-3 दिन में ही वापस आ जाता, जाता 2-3 दिन में ही वापस आ जाता। वो अपनी लाइफ से भी पूर्णतः परेशान था। सुबह से शाम तक अब उसको नशे का आदी हो गया, कोई पूर्णतः अंधकार, ना कोई घर से सपोर्ट। वो अपने कहें कि सब चीज़ें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लग गया, ऑटोमेटिकली, या कहें कि डिस्ट्रॉय होने लग गई चीज़ें। अब हर व्यक्ति को ये लगता है कि ये व्यक्ति पल दो पल, दिन 2 दिन या फिर महीने 2 महीने का मेहमान है, अब इससे ज़्यादा उम्मीद ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान है। अब वो कहें कि वो एक पीरियड था उसका, टाइम ऑफ पीरियड, 1-2 साल का, और इसीलिए व्यक्ति को मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। अभी स्टोरी बाकी है। अभी मानसिक शांति की इसलिए आवश्यकता होती है कि वो 2 साल का जो उसका टाइम ऑफ पीरियड था, अगर उसी टाइम पे मेडिटेशन, ध्यान, योगा, प्राणायाम करता रहे, व्यक्ति अपने ऊपर संयम रखे, अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रखे, अपने मानसिक स्तर को बनाए रखे, तो ये 2 साल में जितनी यातनाएं थी उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है। ये बात आप ध्यान रखें, तो बुद्धि अनुसार भी आचरण करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से यही कहते हैं कि जब सब प्रारब्ध से होना है तो फिर हम क्या करें
कि तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा करना है, लेकिन वो भी 70-75%, क्योंकि जब प्रारब्ध का आएगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब प्रारब्ध का खेल आएगा तो इस बुद्धि का भी नाश हो जाएगा। तो इसलिए पूर्णतः तो इसके ऊपर भी भरोसा नहीं करना, लेकिन 70-75% अपने जीवन के लिए तो भरोसा इस पर ही करना है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब उसके बाद उस व्यक्ति को एक जॉब मिली, या फिर कहें कि उस मित्र ने जॉब दिलाई, कोई ना कोई निमित्त तो बनता ही है। फिर उस व्यक्ति ने खुद भी एफर्ट्स लगाए। अब वो व्यक्ति ये देखिए धीरे धीरे उस दिशा की ओर अक्सर होने लगा, धीरे धीरे वहाँ पर टिकने लगा। 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, फिर वहाँ से छूट गई। अब उसको लगा कि अब नहीं। फिर वो व्यक्ति को कहें कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ, घर से 500-700 रुपये लिए। इतना तो फैमिली दे ही देती है फिर, क्योंकि उसने भी जीवन बरसात दिया। 500-700 रुपये लिए कि मैं जाता हूँ, जॉब ढूंढता हूँ, करता हूँ। मित्र ने भी सपोर्ट सिस्टम किया, सपोर्ट किया। अब उसको एक जॉब मिली, थोड़ी सैलरी कम थी, 20-22-25 हज़ार रुपये। जब एक बार व्यक्ति को 50-60 की आदत पड़ जाती है तो 20-22 कम ही नज़र आते हैं। तो उसको वो मिली। उस मिलने के साथ उसमें टिका रहा, नशे का सेवन बहुत कम कर दिया, क्योंकि 500-700 रुपये थे। अब सिर्फ भोजन ही कर सकता था, क्योंकि महीने भर उसी में निकालना है। कुछ एडवांस लिया, जहाँ पर नौकरी थी कि भैया रहने के लिए भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अब एडजस्ट करने लगे। लगभग 3-4 हज़ार रुपये पता था उसको महीने के लिए, यही पर्याप्त है, इतने ही मिले हुए हैं। अब और वो कहते हैं धीरे धीरे प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि अब उसकी ठीक होने लगी। अब उसका वो समय आने लगा जहाँ वो दुख का समय निकल चुका था। अब वो नौकरी से वो 22 के 30 हज़ार की नौकरी हो गई, फैमिली से भी सिस्टम बनने लग गया। लेकिन अब वो दिमाग से इतना वो हो गया था पत्थर जैसा कि यार मैंने इतने लोगों का साथ दिया, मेरा किसी ने दुख में साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं समय अनुसार सारी चीज़ें चलती हैं।